अब कहता कि जनसंख्या नियंत्रण, हम 2 हमारे 12 नहीं, हाँ हम 2 हमारे 2 मैक्सिमम। लेकिन क्या है, अभी ना हम लोग कहते हैं हम 2 हमारे 12 नहीं, अभी बहुत सारे देश में ऐसा है बच्चों कि जहां पर लड़का लड़की शादी ही नहीं करना चाहता है। अब समझिए, जहां पर लड़का लड़की शादी नहीं करेगा तो वहां क्या होगा, जनन कैसे होगा, जनन क्रिया होगी, वहां की आबादी क्या हो जाएगी, कम होगी। किसकी, युवा की कम होगी। और किसी भी काम को करने के लिए, किसी देश को आगे ग्रोथ होने के लिए युवा की जरूरत क्या होती है, काफी अधिक होती थी। इसलिए ना अभी भारत देश जो हमारा है वो युवाओं का देश है। भारत देश क्या है हमारा, युवाओं का देश है। अमेरिका सब, चाइना सब में क्या है, बूढ़ों की संख्या ज्यादा है। समझिए, तो हम 2 हमारे 2, तो आज तो रोक सरकार कह रहा कि चाइना में जैसे हुआ ना कि पहले क्या किया, बच्चा जन्म जितना जिसको था अपना कर सकता है, फिर क्या किया, पॉलिसी लाया 2 पर कि हम 2 हमारे 2, उससे उसकी आबादी कुछ घटी। हाँ, फिर लाया क्या, हम 2 हमारे 1। हाँ, अब 1 बच्चा पैदा करेगा, या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, यही ना हो सकता है, तो देखने तो नहीं गया, जनसंख्या क्या हुई, घटी। लेकिन जो व्यक्ति था, हाँ बच्चा ना कम हुआ, और जो व्यक्ति जो संख्या में था, जो बच्चा जनन में भाग ले रहा था, उसकी क्या हुई, संख्या क्या हुई, दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। वो धीरे धीरे क्या होते गया, बूढ़ा होते गया। युवाओं की संख्या क्या हो गई, अरे हम 2 थे और 2 में से 1 ही निकला है, ये तो आगे जाके 1 ही को न बनेगा, 1 ही को युवा का निर्माण होगा। और यहां तो अभी 2 को युवा था। फिर अभी चाइना क्या किया, पॉलिसी लाया है, हम 2 हमारे 2। हाँ, अभी जैसे दक्षिण अफ्रीका सब में जाइए, वहां पर शादी ही नहीं करना चाहता है। उत्तर कोरिया जाइए, शादी ही नहीं करना चाहता। बहुत सारा ऐसा देश है, जापान सब में इतनी जनसंख्या घट गई है कि सरकार बच्चा पैदा करने के लिए अलग से उसको क्या करता है, पैसा मुहैया कराता है कि तुम बच्चा पैदा करो, हम तुमको देते हैं पैसा। हमारे बिहार में, हमारे भारत देश में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। बच्चा पैदा होता तो पैसा नहीं मिलता है, बच्चा पैदा होता तो पैसा मिलता है या नहीं, नहीं कैसे पता है, उसका शुरू से ही कार्ड महिला का बनता है। और जिस समय बच्चा होता है तो उसको क्या, फल फूल वगैरह के लिए क्या होता है, पैसा मिलता है। दिल्ली सरकार अभी क्या की, घोषित की है कि यदि कोई बच्चा पैदा करेगी तो उसको 10,000 रुपया देंगे। क्या 10,000 से जीवन उसका चल जाएगा? सरकार को तो ये नीति लाना चाहिए कि बच्चा पैदा कीजिए तो आपके बच्चा को क्या करेंगे हम, जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी कोई किसी का थोड़ी उठा, सरकार की, सरकार तो हमेशा क्या रहता है, बदलते रहता है। हम आपके बच्चे को रोजगार देंगे, हम आपके बच्चे को सरकारी नौकरी देंगे, क्योंकि केवल बच्चा को पैदा करने से नहीं होता, उसको मुंह में क्या करना पड़ता है, आहार भी देना पड़ता है ना, उसके लिए घर भी देना पड़ता है ना। जमीन थोड़ी बढ़ रहा है, जनसंख्या ना बढ़ रहा है कि जमीनों बढ़ रहा है। हमारे पास जो संसाधन है वो संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में ना जी। हमारे घर में जैसे हम 2 भाई थे, जमीन उतना था, आज 2 भाई क्या हो गए, अलग हो गए तो बट गए। अब हमारे पास 2 बेटा है, वो भी जमीन क्या होगा, तो दिन प्रतिदिन तो जमीन का आकार क्या होते जाता है, घटते जाता है ना। सरकार को ये नीति लाना चाहिए कि हम, आप बच्चा पैदा कीजिएगा तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपके बच्चे को क्या करेंगे, पढ़ाने में मदद करेंगे, हम आपके बच्चे को रोजगार देने में मदद करेंगे, हम आपके बच्चे को क्या करेंगे, सरकारी नौकरी में देने में मदद करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे कूड़ा चुनने के लिए, कूड़ा बीनने के लिए। देखते हैं ना आप लोग, इतना इतना बच्चा सब क्या होता है, सुबह शाम कूड़ा बीनते रहता है। तो कूड़ा क्यों बीन रहा है, क्या रीजन है? क्योंकि उसको सही ढंग से उसके माँ बाप क्या करते हैं, सही ढंग से पोषण न मिल पाता है, न कपड़ा मिल पाता है, न बच्चे को क्या होता है, पढ़ाई के लिए सही ढंग से किताब कॉपी कलम समय पर मिल पाता है, जिसके कारण उसका बच्चा क्या होता है, कूड़ा बीनने पर मजबूर हो जाता है। तो इसलिए हमें उतना ही बच्चा पैदा करना चाहिए जितनी हमारी आर्थिक स्थिति है। अब ये आर्थिक स्थिति नहीं है और हम बच्चा पैदा कर रहे हैं। और गरीब तबका में तो हमारे सारे सबसे ज्यादा ये होता है, आप किसी भी धनिक घर में चले जाइए, आपको मिलेगा कै गो बच्चा, 2 बच्चा। और गरीब घर में चले जाइए, कै गो मिलेगा, 4 गो बच्चा, 3 गो बच्चा, 5 गो बच्चा। क्यों भाई?
एक तो आपकी आमदनी नहीं है, दूसरी बात आप बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उसको भोजन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे भगवान जन्म हुआ है तो किसी न किसी प्रकार से तो उसका भोजन मिलना तय है, चाहे वो फटा हुआ पैंट पहन के पहने जीवन गुजारे, चाहे वो कम भोजन करके गुजारे, चाहे वो कूड़ा बीन करके गुजारे, लेकिन किसी न किसी प्रकार से उसका निर्वहन तो होता ही होता है। लेकिन एक समाज में एक सभ्य, आपके समाज में एक स्थिति मजबूत हो तो उसके लिए तो आपको सोचना पड़ेगा ना। आप ना बच्चे को पैदा कर रहे हैं तो आप ना सोचेगा कि हमको कितना बच्चा पैदा करना है, हम अपने आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो वही है कि यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण का मतलब समझे कि जनसंख्या को सीमित रखना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए निम्नलिखित विधियां हैं, कैसे हाँ आप जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं। एक है प्राकृतिक विधि, दूसरा है यांत्रिक विधि, तीसरा है रासायनिक विधि, चौथा है सर्जिकल विधि और पांचवा क्या है? सामाजिक विधि। प्राकृतिक विधि का मतलब क्या कि अब आप जान गए, पढ़े लिखे इंसान है तो जान गए कि यदि स्त्री में आज मान के चले मासिक स्राव हुआ है तो 3-4 दिन चलेगा, उसके 14वें दिन क्या होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। तो वो 14वें दिन तक, 14वें दिन के दरमियान में हम क्या करें? स्त्री से क्या संभोग ना करें, स्त्री के साथ संबंध न बनाए, वहां पर निषेचन की क्रिया होगी? नहीं होगी। दूसरा यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि में जैसे पुरुष के लिए कॉन्डोम होता है, स्त्री के लिए प्रॉपर्टी होता है, हाँ वो भी लगा करके क्या होता है? आप संबंध बनाइए, आप अपना क्या कीजिए? वीर्य को स्खलित स्त्री के योनि में नहीं कीजिए, तो यहां से भी क्या होगा? यांत्रिक विधि हो गया। अब रासायनिक विधि, बहुत सारा टेबलेट होता है, यदि कोई महिला गर्भधारण भी कर ली है तो टेबलेट खा लीजिए और गर्भधारण को क्या कीजिए? गिरा लीजिए। ये हो गया सर्जिकल विधि, जिसको हम लोग नसबंदी कहते हैं, पुरुष भी करता है और महिलाएं भी कराती है। महिला तो ऑपरेशन कराती है ना, पुरुष भी कराता है नसबंदी। तो ये हो गया आपका क्या? सर्जिकल विधि। और सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता का मतलब क्या कि आप लोगों को जागरूक कीजिए। हाँ, तो ये जो सामाजिक जागरूकता होता देखता है ना कि पेपर के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, हाँ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सबको क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है कि आप क्या कीजिए। पुरुष तो चाहेगा कि हमको ज्यादा बच्चा पैदा करना, लेकिन स्त्री क्या ये मशीन थोड़ी है, शारीरिक क्षमता होती है ना। हाँ पहले का देखता होगा कि जैसे हम ही लोग के दादी की बात बताते हैं, हमारी दादी को 8 गो बच्चा, मशीन थोड़ी है भाई, शरीर का क्षमता होता ना एक। तो समाज में आपको क्या करना पड़ेगा? जागरूक होना पड़ेगा। इसमें हंसने की क्या बात है? अरे आप भी हम भी तो इसी के माध्यम से ना आए हैं, तो इसमें हंसने वाली बात क्या है? बायोलॉजी पढ़े तो हंसिएगा, समझिएगा, हंसो मत। सुना कहता कि प्राकृतिक विधि, जो बोले वही शब्द है। कहता सुनो, कहता इस विधि के अंतर्गत नर और स्त्री को मासिक स्राव के 14वें दिन के समीप संभोग करते समय वीर्य को स्त्री के योनि में स्खलित नहीं करना चाहिए। आप संबंध बना रहे हैं स्त्री के साथ, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने शुक्राणु को मादा के क्या योनि में स्खलित ना करें, जिससे क्या होगा? न अंडाणु और शुक्राणु का क्या होगा? निषेचन की क्रिया में भाग लेगा, न बच्चा का भ्रूण का विकास हो पाएगा। तो वो तो आप पे डिपेंड है ना, इसमें कोई कुछ थोड़ी करने के लिए आएगा। शारीरिक संबंध बना रहा पुरुष और स्त्री, तो वो तो दोनों के अपने नॉलेज, अपने मस्तिष्क पर काम करना चाहिए कि हम क्या करना, हमको क्या करना है। कहता जिससे कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन न हो और जिससे क्या भ्रूण का विकास न हो सके। दूसरा है यांत्रिक विधि। कहता इस विधि के अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वैज्ञानिक यांत्रिक तरीका का अपना करके निषेचन की क्रिया को क्या कर सकता है? रोकता है। जैसे पुरुष किसका उपयोग करके? कंडोम का उपयोग करके, स्त्री डायफ्राम या कॉपर या लूप लगा करके क्या होता है? निषेचन की क्रिया को क्या करता है? रोकने का काम करता है। आगे है रासायनिक विधि। कहता इस विधि के अंतर्गत रसायनों से निर्मित गर्भ निरोधक वस्तुओं, जिसे कहता है ना गर्भ निरोधक गोलियां, प्रचार में देते रहता है टीवी सब पर। कहता कि गर्भ निरोधक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, टेबलेट, कुछ क्रीम होता है जो मादा क्या करती है? अपने योनि में लगा लेती है, हाँ, और तब जाकर के क्या करती है? संभोग करती है। तो उस समय जो वीर्य गिरता है वह क्या करता है? वीर्य को क्या करता है? वो क्रीम नष्ट कर देता है।
जिससे वो भ्रूण का क्या निषेचन की क्रिया में भाग ही नहीं लेने देता है। कहता है कि स्त्री अपने योनि में लगाकर नर द्वारा स्खलित वीर्य को क्या करता है, शुक्राणु को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। नष्ट हो गया, निषेचन की क्रिया बंद, न निषेचन होगी न क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा। फिर चौथा है सर्जिकल विधि। इस विधि के अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों क्या कराते हैं, नसबंदी कराते हैं। तो हमारी माँ भी कराई है, हाँ, तुम लोग की मैडम भी कराई हुई है। इसी के कारण क्या होता है कि जब 2 बच्चा जन्म हो गया, 3 बच्चा, उसके बाद क्या होगा, बच्चा पैदा होगा ही नहीं। फिर है अगला क्या, सामाजिक जागरूकता। कहता इस विधि के अंतर्गत सरकार द्वारा आम मानव को जनसंख्या नियंत्रण के लिए विभिन्न माध्यमों से, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाओं, दूरदर्शन, पोस्टर, स्वयं सहायता समूह इत्यादि के द्वारा क्या किया जाता है, लोगों को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है, जिससे स्त्री और महिला दोनों क्या हो सके, जागरूक हो सके और बच्चा को क्या करे, कम पैदा करे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है ना बच्चों, वो क्या है, सीमित है। आज हम खुद बहुत कुछ कर देंगे, हाँ, बहुत कुछ करने का मतलब क्या, 5 बच्चा पैदा कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में वो 5 बच्चा को रहने के लिए आवास चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, पढ़ने के लिए कॉपी किताब चाहिए, और कॉपी किताब के लिए क्या चाहिए आपको, पैसा चाहिए। और आप एक गरीब तबका का लोग हैं, आपके पास उतनी क्षमता है नहीं कि ये इन सभी चीजों को सही समय पर सही ढंग से अपने बच्चों को क्या कर सके, दे सके, और वो अपना क्या हो सके, विकास कर सके। संभव है? नहीं है। इसलिए क्योंकि गरीब लोगों की मासिक आय क्या होती है, कम होती है, इसलिए उसका तो पूरा खर्च पैसा हो जाता कहां पर, भोजन पे ही, वस्त्र पे ही, घर में ही, घर तो बना ही नहीं पाता वो। और एक आदत और है गरीब में, कमाया 100 रुपया या कमाया 500 रुपया, तो वो तो 200 रुपया का पहले क्या करेगा, गटक जाएगा। क्या, खंभा, खंभा समझते हैं ना, बस दारू, हाँ, और वो अपना क्या करेगा, और उसमें मस्ती में झूमेगा। ये नहीं देखेगा कि वो 200 रुपया मेरे बच्चे के लिए, हाँ, पढ़ाई के लिए यदि पैसा मिल जाए तो मेरा बच्चा भी क्या हो सकता है, दूसरे के बच्चे की तरह क्या, मेरा भी बच्चा पढ़ सकता है। ये था जनन चैप्टर का लास्ट टॉपिक। यहां पर आप लोग का चैप्टर हो गया क्या, समाप्त। तो अब आप लोग का बायोलॉजी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 5 से 6 क्लास और लगेंगे, खत्म। आप लोग भी बायोलॉजी, अब आपको लोग को क्या करना है, पूर्ण रूप से केवल तैयारी पर ध्यान देना है। चलिए, और आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिएगा।